अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एंडोक्राइन पेंक्रियाज के मुतालिक पढ़ेंगे, क्योंकि पेंक्रियाज का दो रोल है, दो तरह का काम करता है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, दोनों तरीके से। आज की क्लास में हम लोग एंडोक्राइन पेंक्रियाज के मुतालिक पढ़ेंगे, उससे खारिज होने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं और उनका फंक्शंस जानेंगे। लोकेशन ऑफ पेंक्रियाज, लबलबा का मुकाम। लबलबा शिकम के अंदर, मैदा के नीचे और ड्यूडेनम के सी शक्ल के लूप में पाया जाता है और एक नली के ज़रिया ड्यूडेनम से जुड़ा रहता है। साइज़ ऑफ पेंक्रियाज, पेंक्रियाज 6 इंच लंबा होता है और इसको 3 अलग अलग पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, हेड, बॉडी और टेल। स्ट्रक्चर ऑफ पेंक्रियाज। लबलबा एक पत्ती नुमा गिल्टी है। इस गिल्टी में एक्सोक्राइन हिस्सा ज़्यादा होता है, तकरीबन समझ लेते हैं हम लोग 95% हिस्सा एक्सोक्राइन के तौर पर काम करता है और बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है वो एंडोक्राइन के तौर पर काम करता है। एक्सोक्राइन वाला जो हिस्सा है उसे पेंक्रियाटिक असीनी कहा जाता है। एसिनर सेल्स होते हैं जिनसे जो रतूबत खारिज होता है वो जूस कहलाता है, या फिर उसे पेंक्रियाटिक जूस हम लोग कह सकते हैं। एक्सोक्राइन वाले हिस्से के दरमियान कहीं कहीं पर बिखरा हुआ अलग अलग ग्रुप में सेल्स पाया जाता है, सेल्स का ग्रुप पाया जाता है। उस सेल्स के ग्रुप को आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस लबलबा का वो हिस्सा है जो हार्मोन खारिज करने वाले एंडोक्राइन खलियों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें आइलेट ऑफ लैंगरहैंस से कहा जाता है। इस आइलेट ऑफ लैंगरहैंस से 3 तरह के हार्मोन्स खारिज होते हैं, जो अलग अलग 3 तरह के खलियों से खारिज होते हैं। अल्फ़ा सेल से ग्लूकागोन खारिज होते हैं, बीटा सेल से इंसुलिन खारिज होते हैं और डेल्टा सेल से सोमैटोस्टेटिन खारिज होते हैं। यहाँ आज के लेसन में हम लोग 2 हार्मोन्स के मुतालिक जानेंगे, ग्लूकागोन और इंसुलिन। इन दोनों हार्मोन का फंक्शंस क्या क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे। इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल से खारिज होता है। इंसुलिन को हाइपोग्लाइसेमिक एंटी डायाबिटोजेनिक हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि ये खून में शुगर लेवल को कम कर देता है। ग्लूकोज की मिकदार को कम करने के लिए इंसुलिन मुख्तलिफ काम अंजाम देते हैं, जैसे इंसुलिन हेक्सोकाइनेज जो एक एंजाइम है उसके एक्टिविटी को बढ़ा देता है, जिससे खलिया के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन बढ़ जाता है। ये खून में शामिल ग्लूकोज को जिगर और अजलात में ग्लाइकोजन की सूरत में तब्दील करके जमा रखने में मदद देता है। साथ ही ये ग्लाइकोजन से वापस ग्लूकोज बनने के अमल को भी रोक देता है। ये अज़लात और बाफ्तों में ग्लूकोज के जज़्ब होने की मिकदार को बढ़ा देता है। इस तरह से ये खून में ग्लूकोज की मिकदार को नॉर्मल रखने में मदद करता है। इन आमाल के अलावा इंसुलिन जिस्म के अंदर प्रोटीन के बनने के अमल को बढ़ा देता है और खून में लिपिड और कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है। इंसुलिन के बाद बारी है ग्लूकागॉन की। ये हार्मोन पेंक्रियाज के आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के अल्फ़ा सेल से खारिज होता है और ये भी इंसुलिन की तरह एक प्रोटीन हार्मोन है। फंक्शंस ऑफ ग्लूकागॉन, ये हार्मोन बिल्कुल मुखालिफ या बरक्स तरीके से इंसुलिन का काम करता है। इंसुलिन जो काम करता है उसका अपोजिट, उल्टा काम ग्लूकागॉन करता है। ये हाइपर ग्लाइसेमिक
हार्मोन कहलाता है, क्योंकि ये खून में ग्लूकोज की मिकदार को बढ़ा देता है। बढ़ाने के लिए ये जिगर में मौजूद ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज में तब्दील कर देता है और खलिए के अंदर ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन को सुस्त कर देता है। उसके अलावा ये प्रोटीन और चर्बी से ग्लूकोज बनने के अमल को तेज़ कर देता है, जिससे खून में ग्लूकोज का लेवल या शुगर लेवल जो है वो बढ़ जाता है। उसके अलावा ये ब्लड में फैट और कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को बढ़ा देता है। इंसुलिन और ग्लूकागॉन के फंक्शंस को जानने के बाद हम लोग इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये दोनों हार्मोन्स मिलकर इंसानी जिस्म में शुगर लेवल, ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करके रखता है। जब जिस्म में या खून में ब्लड शुगर लेवल जो है बढ़ जाता है, तब इंसुलिन खारिज होता है, खारिज होकर उसको कम कर देता है। और जब खून में शुगर लेवल कम हो जाता है, तब उस वक्त ग्लूकागॉन खारिज होता है, ताकि उस लेवल को नॉर्मल करके रखा जा सके। इंसुलिन का कम अखराज डायबिटीज़ मेलिटस का सबब बनता है। ये इसके बारे में डायबिटीज़ मेलिटस कैसे होता है, उसकी वजह क्या है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा और हेल्पफुल भी रहेगा। दूसरे वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।